नमस्कार दोस्तों, यूनिटीज ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको प्रेरणा अवश्य मिलेगी। एक इंस्पायरिंग स्टोरी जिसका शीर्षक है हार के बाद एक नई शुरुआत। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं देता और पीछे लौटने का मन नहीं करता। ऐसे समय में हमें लगता है कि शायद हम हार गए हैं, लेकिन क्या सचमुच हार वही होती है जब हम गिर जाते हैं, या असली हार तब होती है जब गिरने के बाद हम उठना छोड़ देते हैं। ये कहानी है नैना की, एक ऐसी लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन हालात उससे भी बड़े। नैना एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पिता की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी। माँ घर पर रहकर काम करती थी। नैना पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छी नौकरी हासिल करे और अपने माता पिता की जिंदगी आसान बना दे। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी। पहली बार वो सिर्फ कुछ अंकों से रह जाती। नैना ने खुद को समझाया, अगली बार और मेहनत करूंगी। दूसरी बार भी उसका चयन नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ। चौथी बार तो वह परीक्षा के बाद कमरे में जाकर घंटों रोती रही। उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। माँ बोलती है, नैना बेटा दरवाजा खोलो। नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा। माँ कुछ पल चुप रही। क्यों? नैना की आवाज भर्रा गई। क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हार जाती हूँ। माँ ने दरवाजे के बाहर बैठते हुए कहा, हारना और हार मान लेना दोनों अलग अलग बात है बेटा। लेकिन उस वक्त नैना को माँ की बात समझ नहीं आई। अगले दिन जब वो अपने पिता की दुकान पर बैठी थी, तभी पड़ोस के शर्मा अंकल वहां आए। उन्होंने नैना को देखकर पूछा, अरे बेटा नौकरी का क्या हुआ? नैना चुप रही। शर्मा अंकल हंसते हुए बोले, इतने साल पढ़ाई कर ली, अब तो कुछ करना चाहिए। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो आगे निकल गए। नैना ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। लेकिन उनके शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभ गए। उस रात उसने अपनी सारी किताबें एक डिब्बे में रख दी। वो सोच रही थी, शायद पापा सही कहते हैं, शायद मेरे सपने मेरी औकात से बड़े हैं। उसने अगले दिन से परीक्षा की तैयारी छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहां सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति पुराने जूते सिल रहे थे। नैना की नजर उनके हाथों पर गई। उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथ लगातार काम कर रहे थे। नैना वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी? नैना बोली, कुछ नहीं, बस आपको देख रही थी। बुजुर्ग हंसे, देखना है तो जूते देखो, मुझे क्यों देख रही हो? नैना भी हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, आप थकते नहीं हैं? बुजुर्ग ने सुई में धागा डालते हुए कहा, थकता हूं, लेकिन रुकता नहीं। नैना चुप हो गई। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में उदासी देख ली। उन्होंने पूछा, तुम भी किसी चीज से हार गई हो क्या? नैना ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसकी आंखों में सपना होता है उसकी आंखों में हार भी साफ दिखाई देती है। नैना पहली बार किसी अनजान इंसान के सामने अपने मन की बात कहने लगी। उसने अपनी सारी असफलताओं के बारे में उन्हें बताया। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, बेटी एक बात बताऊं? नैना ने सिर हिलाया। जब जूता फटता है तो मैं उसे फेंकता नहीं, पहले देखता हूं कि कहां से फटा है, फिर उसी जगह सिलाई करता हूं। जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। नैना उन्हें देखती रही। तुम्हें बार बार असफलता मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी अपनी गलती वाली जगह ढूंढनी है। नैना के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन घर लौटते समय उसके हाथ में कोई नई किताब नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक नई सोच जरूर थी। उसने अपनी पुरानी कापियां निकाली, हर परीक्षा के प्रश्न पत्र को सामने रखा और पहली बार यह देखने की कोशिश की कि वह असफल क्यों हुई। उसे पता चला कि वह घंटों पढ़ती तो थी, लेकिन सही तरीके से नहीं।
वो बहुत सारे विषय एक साथ पढ़ती थी, कमजोर विषयों को टालती रहती थी और सबसे बड़ी बात, वो अपनी गलतियों का विश्लेषण ही नहीं करती थी। नैना ने एक नियम बनाया, हर दिन थोड़ा बेहतर। उसने तय किया कि वह एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलेगी, बस आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाएगी। पहले दिन उसने केवल 2 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 2.5 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे। वह हर रात अपनी गलतियां लिखती, किस सवाल में गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार उसे कैसे रोकना है। धीरे धीरे उसके अंक बढ़ने लगे, लेकिन जिंदगी ने अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं की थी। एक दिन उसके पिता दुकान पर बैठे बैठे अचानक बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी, अब इलाज का खर्च भी सामने था। नैना ने परीक्षा की तैयारी छोड़कर नौकरी करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, पापा को मेरी जरूरत है। माँ ने कहा, घर की चिंता हम करेंगे, तुम अपना सपना मत छोड़ो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है ताकि तुम अपने सपने देख सको। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन सपनों के लिए मेहनत करो। उस रात नैना बहुत देर तक न सो सकी। सुबह उसने फैसला किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। दिन में पढ़ाई, शाम को ट्यूशन, रात को पिता के पास बैठकर उनकी दवाइयों का ध्यान रखना। थकान बहुत हो जाती थी, कई बार किताब हाथ में लेकर ही उसकी आंख लग जाती। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले वह असफलता से डरती थी, अब वह असफलता से सीखने लगी थी। कुछ महीनों बाद परीक्षा का दिन आया। नैना परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी थी, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, उसके मन में पुराने परिणाम घूम रहे थे। तभी उसे उस बुजुर्ग मोची की बात याद आई, थकता हूं लेकिन रुकता नहीं। नैना ने गहरी सांस ली और परीक्षा हॉल में चली गई। परीक्षा खत्म हुई, परिणाम आने में कई सप्ताह बाकी थे। इस बार नैना ने परिणाम की चिंता करने के बजाय बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। एक सुबह उसके फोन पर संदेश आया। उसने कांपते हाथों से परिणाम देखा। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चयन हो चुका था। नैना दौड़कर अपनी माँ के पास गई। माँ, हो गया। माँ कुछ समझ ही नहीं पाई। नैना ने रोते हुए कहा, माँ, मेरा चयन हो गया। माँ ने उसे गले लगा लिया। कुछ ही देर में पिता को भी खबर मिली। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन जरूर जीतेगी। कुछ दिनों बाद नैना उसी बाजार में गई। वह उस बुजुर्ग मोची को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां कोई और व्यक्ति बैठा था। नैना ने पूछा, यहाँ जो बुजुर्ग जूते सिलते थे वो कहाँ गए? दुकानदार ने बताया, वो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, घर पर रहते हैं। नैना उनका पता पूछकर उनके घर पहुंची। बुजुर्ग चारपाई पर बैठे थे। नैना को देखकर उन्होंने चश्मा ठीक किया और बोले, अरे तुम? नैना मुस्कुराई, हाँ मैं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ, सपना पूरा हुआ? नैना ने मुस्कुराकर अपना नियुक्ति पत्र उनके हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने उसे पढ़ा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जूता फट जाए तो रास्ता खत्म नहीं होता। नैना की आंखें नम थी। उसने उनके पैर छुए। बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं, अपने उस रूप को धन्यवाद दो जिसने हार मानने से इनकार किया था। नैना कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन आपसे मुलाकात नहीं होती। बुजुर्ग ने बात बीच में ही रोक दी। नहीं बेटी, मुलाकात तो बस एक बहाना थी, चलना तो मैं खुद था। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, दूसरे लोग हमसे आगे निकल गए हैं, हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, हम बार बार कोशिश करके थक चुके होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर असफलता आपको रोकने नहीं आती, कुछ असफलताएं आपको सही रास्ता दिखाने आती है। अगर आज आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं, अगर आज आपका कोई सपना अधूरा है, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो बस एक बात याद रखिए, आपकी कहानी का यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। गिरना कोई समस्या नहीं है, समस्या तब है जब हम गिरकर उठने से इनकार कर दें। इसलिए अपनी रफ्तार छोटी कर दीजिए,
लेकिन अपने कदम मत रोकिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, हर दिन एक गलती सुधारिए, हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत अक्सर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा देर तक चलता रहता है। और शायद आज आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन हो, लेकिन कौन जानता है यही मुश्किल दिन कल आपकी सबसे खूबसूरत कहानी बन जाए, है ना? तो कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमेशा से इंतजार रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है ना कि आपका प्यार जब मुझे भर भर के मिलता है तो मुझे और नया लिखने की और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप मेरी कहानियाँ और भी अगर सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। मुझे सुनते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ एकता, यूनिटी भारत के दिल मध्य प्रदेश से, और आप सुन रहे थे यूनिटीज ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।